क्वेश्चन नंबर 101 है, कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पल्लव वंश। नेक्स्ट है, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया। तो यह निर्मित किया था पल्लवों द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय में बनाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय यह बनाया गया था मगध द्वारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त सम्राटों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रयाग परिस्थिति के लेखक हरिसेन निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि थे? तो हरिसेन थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, ऑप्शन बी। गुप्तों को किस वर्ण से उत्पन्न माना जाता था? गुप्तों को किस वर्ण से उत्पन्न माना जाता था? तो माना जाता था वैश्य से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन ए। इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिसेन द्वारा लिखित अभिलेख किस भाषा में है? तो यह है संस्कृत भाषा में, ऑप्शन सी। हरिसेन द्वारा लिखित इलाहाबाद स्तंभ प्रयाग परिस्थिति संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में है। क्वेश्चन है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो यह था चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो दिखाया गया है वीणा को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, नागर शैली का दशावतार मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो दशावतार मंदिर है देवगढ़ में, ऑप्शन सी। नागर शैली का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था। यह मंदिर गुप्त काल में बना था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, गुप्त काल में कालिदास द्वारा लिखित राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो नाटक था अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन डी। कालिदास की रचनाओं में रघुवंशम और कुमार संभव उनके अन्य प्रमुख महाकाव्य हैं, तो इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट, चीनी यात्री हायान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? तो किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था वह किस राजवंश से संबंधित था? तो पुलकेशिन द्वितीय था चालुक्य वंश से, ऑप्शन बी। पुलकेशिन द्वितीय ने लगभग 610 से 642 ईसा तक चालुक्य वंश पर शासन किया था। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रविकीर्ति। नेक्स्ट, राजपूत वंश के चंदेल राजवंश ने भारत के प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो किया था बुंदेलखंड पर। चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक
चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो। नेक्स्ट है 7वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? तो ये थे पुष्यभूति वंश के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो हुआ था कन्नौज में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था? गोलकुंडा के किले का निर्माण कराया गया था काकतीय शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट है हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है बी, महायान। क्वेश्चन नंबर 122 है राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? तो इसका शाही प्रतीक था गोल्डन ईगल, ऑप्शन डी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतिदुर्ग प्रथम और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यकेट। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? तो ये था गोपाल, ऑप्शन बी। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल एक कुशल प्रशासक था। पाल साम्राज्य का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे? तो इनके रचयिता थे हर्ष, ऑप्शन ए। हर्ष बाणभट्ट के दरबारी कवि थे। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद रचनाओं की भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था ऑप्शन बी, दंतिदुर्ग। क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय था ऑप्शन डी, बिहार में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जनपद में स्थित है। 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा? तो रहा था पाल। प्रतिहार साम्राज्य का शासनकाल अवधि 8वीं से 11वीं शताब्दी तक था। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। वहीं सैन वंश की स्थापना सामंत सैन ने की थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंतिदुर्ग ने की थी। नेक्स्ट है होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्रम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय था चालुक्य वंश का। चालुक्य राजवंश की राजधानी थी बादामी। नेक्स्ट है एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के मंदिरों का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासकों ने। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक थे दंतिदुर्ग प्रथम। नेक्स्ट है हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी बाणभट्ट ने, ऑप्शन सी। बाणभट्ट हर्षचरित के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक पुस्तक की भी रचना की थी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कालिदास ने 2 प्रमुख महाकाव्य कुमार संभवम तथा रघुवंशम की रचना की थी। कालिदास की अन्य रचनाओं में से 2 प्रमुख खंडकाव्य ऋतु संहारम तथा मेघदूतम और 3 प्रमुख नाटक
जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम तथा विक्रमो वर्षियम है। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तुलसीदास के समकालीन थे तुलसीदास के समकालीन मुगल शासक अकबर थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस चोल राजा ने गंगा घाटी क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो क्या था? राजेंद्र प्रथम ने। क्वेश्चन है, चोल प्रशासन के संदर्भ में वेटी शब्द का अर्थ होता है? वेटी शब्द का अर्थ होता था कर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पादिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो शिल्पादिकारम लिखा गया था तमिल में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उत्तर मेरू शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? उत्तर मेरूर शिलालेख है चोल वंश से, ऑप्शन बी। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो इसका आंसर है चोल। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजा राम चोल प्रथम ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है, निम्न से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है? तो इसका आंसर है तोलकापियम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्न साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है चोल वंश से। किस वंश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? तो इसका आंसर है पांड्या। मदुरै पांड्य वंश की राजधानी थी। वर्तमान में मदुरै भारतीय तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न से किस राज्य में स्थित है? तो गोमतेश्वर है कर्नाटक में। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? तो यह करता है न्याय दर्शन। 6 वैदिक दर्शन निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला है सांख्य दर्शन, जिसके हैं कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रतिपादक है महर्षि पतंजलि। न्याय दर्शन के हैं महर्षि गौतमी। और वैशेषिक दर्शन के हैं उल्लूक कर्णाद। मीमांसा दर्शन पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी। वेदांत दर्शन के, जिसे बोलते हैं उत्तर मीमांसा, इसके हैं बादरायण। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया था? तो है आर्यभट्ट, ऑप्शन डी। आर्यभट्ट का जन्म वर्ष 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में हुआ था। नेक्स्ट, निम्न से किसे औषधि का देवता कहा जाता था? तो कहा जाता था धन्वंतरी को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन, हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? तो कराया गया था खारवेल के द्वारा। खारवेल कलिंग के शासक थे। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। नेक्स्ट, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है गोपुरम। क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में वर्णित है? तो सत्यमेव जयते है मुंडकोपनिषद में, ऑप्शन ए। सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ है सत्य की जीत। नेक्स्ट, वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? तो है मंदिर से, ऑप्शन डी।
दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? क्या करवाया था? जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण वर्ष 1724 में हुआ था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर एक खंगोली है, वेधशाला है। दिल्ली के अतिरिक्त अन्य 4 जंतर मंतर वाराणसी, जयपुर, मथुरा और उज्जैन स्थान पर अवस्थित हैं। निम्न से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया था? तो नाट्यशास्त्र लिखा है भरत मुनि ने। ऑप्शन डी। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, मनु ने मनुस्मृति की रचना की। महर्षि अगस्त्य को सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रवरदाई ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो है ऑप्शन बी, 3 भागों में। 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने अपना पहला इतिवृत्त 1356 में लिखा था? तो लिखा था जियाउद्दीन बर्नी ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किताबुल रहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताबुल रहला लिखी गई है इब्न बतूता के द्वारा। किताबुल रहला पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखी गई। यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें उसने अपनी यात्रा के अनुभवों को लिखा है। नेक्स्ट है बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? लिखी तुर्की में। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में तुजक के बाबरी के नाम से लिखी गई है। नेक्स्ट है मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? तो पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन सी। इसके अतिरिक्त मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचनाएं हैं कहरनामा, मसलानामा, आखिरी कलाम और खरावट। इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्न से किसने पराजित किया था? तो किया था मोहम्मद गोरी ने। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। तराइन के प्रथम युद्ध में चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। 1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित होना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान को व्यापक रूप से अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। नेक्स्ट है किसकी जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी? तो रखी थी तुर्कों। ऑप्शन सी। निम्न से वह कौन तुर्की शासक था जिसने 1398 ईस्वी में लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण किया था? तो यह था तैमूर लंग। तैमूर शासक तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय आक्रमण किया था। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ जिसमें किस युद्ध की दूसरी लड़ाई 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया? यह था तराइन का युद्ध। ऑप्शन डी। क्वेश्चन, तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो किया था 1398 में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों से प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को सतह बार लूटा और नष्ट किया? तो ये थे महमूद गजनवी। सोमनाथ मंदिर को वर्ष 1025 में महमूद गजनी
ने नष्ट कर दिया था। मूर्ति को तोड़ने से लेकर यहाँ पर चढ़े सोने चांदी के सभी आभूषणों को लूट लिया गया था। महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था? तो किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का शासनकाल था 1210 से 1236 ईस्वी तक। किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है 1206 और 1526 ईस्वी तक की। क्वेश्चन, निम्न में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है ऑप्शन बी, गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोदी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गुलाम वंश का संस्थापक था जो पहले मोहम्मद गोरी का सेनापति था? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श, गुलाम वंश का शासक संस्थापक था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। ऐबक का राज्य अभिषेक जून 1206 ईस्वी में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। उन्होंने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा में इसे देख सबसे पुरानी मस्जिद है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में। नेक्स्ट है, सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो किया था 5 वंशों ने। तो पहला था गुलाम वंश, जिसका शासनकाल था 1206 से 1290 में, जिनमें थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका शासनकाल था 1206 से 1210। फिर थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिनका शासनकाल था 1210 से 1236 तक। फिर थी रजिया सुल्तान, इनका शासनकाल था 1236 से 1240। गयासुद्दीन बलबल का था 1265 से 1286। दूसरा राजवंश था खिलजी वंश, इसका शासनकाल था 1290 से 1320, जिनमें थे पहले जलालुद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल था 1290 से 1296। फिर थे अलाउद्दीन खिलजी, इनका शासनकाल था 1296 से 1316। फिर आया था तुगलक वंश, इसका शासनकाल था 1320 से 1414, जिनके प्रमुख शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, जिनका शासनकाल था 1320 से 1325। मोहम्मद बिन तुगलक का था 1325 से 1351 और फिरोज शाह तुगलक का था 1351 से 1388। फिर आया था सैयद वंश, इसका शासनकाल था 1414 से 1451। खिजर खान सैयद वंश का संस्थापक था, जिसका शासनकाल था 1414 से 1421। मुबारक शाह, इसका शासनकाल था 1421 से 1434। मोहम्मद शाह का था 1434 से 1445। अलाउद्दीन आलम शाह का था 1445 से 1451। फिर था लोधी वंश, लोधी वंश का शासनकाल था 1451 से 1526। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी और इसका शासनकाल था 1451 से 1489। फिर था सिकंदर लोधी, जिसका था 1489 से 1517। इब्राहिम लोधी का था 1517 से 1526। रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली की सुल्तान बनी थी? तो रजिया बनी थी 1236 में, ऑप्शन डी। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत और भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। 1240 ईस्वी में कैथल के निकट रजिया की हत्या कर दी गई। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान निम्न में से किसकी पुत्री थी? तो पुत्री थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य दिल्ली सल्तनत की अल्पकालिक राजधानी थी? दिल्ली सल्तनत की अल्पकालिक राजधानी थी देवगिरी, ऑप्शन ए। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता कौन था? तो इसका नेता था मलिक काफूर।
क्वेश्चन है, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार किसने बनवाई थी? तो बनवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। चोर मीनार या टावर ऑफ थीव्स एक 13वीं शताब्दी की मीनार है जिसमें 225 छिद्र हैं। इसका निर्माण खिलजी वंश के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? तो इन्हें हुआ था जामा मस्जिद का, ऑप्शन सी। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण मुगल काल में हुआ था। जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश में 3 महत्वपूर्ण शासक हुए थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी। तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो यह किया था सेंध वंश ने, ऑप्शन सी। सेंध वंश के शासकों ने कुल 37 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के तहत कौन सा राजवंश भारत में पहला अफगान पश्तून राजवंश था? तो यह था लोधी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लोधी वंश की वास्तुकला में निम्न में से किस आकृति के मकबरे पाए गए थे? तो पाए गए थे अष्टाभुजाकार। लोधी वंश का संस्थापक शासक निम्न में से कौन सा था? तो यह था बहलोल खान लोधी। बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की थी। के वजीर मंत्री ने दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाई थी? तो मोट की मस्जिद बनवाई थी सिकंदर लोधी ने, ऑप्शन बी। सिकंदर लोधी का शासनकाल है 1489 से 1517 तक। दिल्ली के निम्न में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। उसने इसका निर्माण 1311 ईस्वी में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार के रूप में किया था। नेक्स्ट, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल था 1290 से 1296। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते हुई थी? तो हुई थी चौगान, ऑप्शन ए। मध्यकालीन भारत में दीवाने ए अर्ज किसे कहा जाता था? तो दीवाने अर्ज कहा जाता था सैन्य विभाग को, ऑप्शन बी। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी? तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना कराई थी राणा कुंभा ने। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिजदा प्रथा शुरू की थी गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट है, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो क्या था लक्ष्मण सेन को। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो किया था हिसार का। फिरोज शाह तुगलक ने निम्न 4 नए कर लगाए, जिनमें पहला है खराज। खराज था भूमि कर, वहीं जजिया था धार्मिक कर जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, ज़कात था संपत्ति कर, खुम्स था युद्ध में लुटे गए माल पर कर। फिरोज शाह तुगलक ने 2 नए सिक्के अधा और बिक चलाए। क्वेश्चन है, काकतीय राजवंश का अंत निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो किया गया था दिल्ली सल्तनत द्वारा, ऑप्शन डी। काकतीय राजवंश को दिल्ली सल्तनत के कई हमलों का सामना करना पड़ा और अंत में वर्ष 1323 में यह वंश समाप्त हो गया। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो देखा गया था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, फुतुहात ए फिरोजशाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धि का विवरण दिया गया है? तो दिया गया है फिरोज शाह तुगलक की। नेक्स्ट, दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण निम्न से किसने करवाया था? तो सीरी का निर्माण कराया था
अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? तो जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, निम्न से कौन खिलजी वंश का प्रथम शासक था? तो ये था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने टाका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया था? टाका और जीतल किया था इल्तुतमिश ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल है 1320 से 1325 तक। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया? तो किया था देवगिरी। नेक्स्ट है, बीदर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बीदर का किला है कर्नाटक में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन, अहमदनगर के निजाम शाही राजवंश की स्थापना 1490 में किसने की थी? तो कहती मलिक अहमद निजाम उल मुल्क ने। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय निम्न से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो था मोहम्मद बिन तुगलक। जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी तब दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 का शासन था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू ने की थी। अलाउद्दीन बहमन शाह दिल्ली सल्तनत के दरबार में एक सेवक थे। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह किया तथा गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाकर दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी।